हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के ओबी, जिसका परीक्षा में पूछने का चांस ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस भी कर लीजिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही हर वीडियो का पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा, यही पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, पीला होगा, गुलाबी होगा, काला होगा और सफेद होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने विपरीत वाला बताया है, बशर्ते यहाँ पे क्या दे दिया है, रंग दे दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये रंग दिया गया और देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे होगा। मैं बताया था एक चीज आपको कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो हरा है और यहाँ पर भी देखेंगे तो हरा है कि नहीं? अब तो हरा, अब क्या कीजिए, आप जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार आप चलना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हरा से क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा और यहाँ पर हरा से गुलाबी। मतलब पहले हम क्या लिख लेता हूँ, हरा की स्पेलिंग मतलब यहाँ पे देखिए एच लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, हरा हो गया। ठीक है, हरा के बाद क्या आता है, लाल आता है, तो मैं फिर लाल लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए लाल से यहाँ पे क्या आया, तो पीला आ गया, तो मैं पीला को भी लिख लेता हूँ। ठीक है, पीला हो गया। देखिए फिर यहाँ तक तो समझ में है। फिर इसमें आप देखिए यहाँ पर हरा है ना, तो मैं हरा को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, हरा के बाद क्या है, इसमें गुलाबी है तो मैं गुलाबी को लिख लेता हूँ। गुलाबी के बाद काला है तो मैं काला को लिख लेता हूँ। देखिए पूछा क्या गया है, विपरीत फलक, लाल के विपरीत फलक बताना है दोस्तों, लाल के विपरीत फलक। ठीक है, तो देखिए लाल का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, तो देखिए जो लाल का विपरीत फलक ये आया है आपको दिख रहा है, यही लाल का विपरीत हो जाएगा। मतलब जो लाल का विपरीत हो जाएगा वह गुलाबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, यदि एक कूट भाषा में JSM 157 है और PSJ को 507 है तो P का कूट क्या होगा? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास। अगर आप इसका नंबरिंग करते हैं जे का, एस का, एम का, तो 157 पर तो आएगा नहीं, जे तो 1 पर आएगा नहीं, एस तो 5 पर आएगा नहीं, एम तो 7 पर आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मैटर है। देखिए अगर आप इसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जे है, क्या है, जे है, फिर एस है, फिर एम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, फिर देखिए पी है, फिर एस है, फिर जे है। इसको देखिए, इसको लिखा है 157, इसको लिखा गया है 507। अब देखिए पी का कूट पता करना, तो बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुका हूँ इस तरह, नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो करवाया हूँ पीछे की वीडियो में। देखिए मैं बताता हूँ, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इसमें भी क्या करिए, कॉमन ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आप ध्यान देते हैं, पहले अगर कॉमन देखें जे को लेकर, तो देखिए जे और जे है, जे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है और जे यहाँ पर, इसको आपस में कट कर दीजिए। ओके, देखिए फिर इसमें आपको क्या कॉमन दिखेगा, कहेंगे 5 कॉमन दिख रहा है और 5 कॉमन, तो इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए फिर कॉमन ढूंढेंगे तो एस यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और यस इसमें कॉमन है तो इसको भी कट कर दीजिए। और यहाँ से 7 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बचा क्या मेरे पास दोस्तों, अगर ध्यान देंगे आप, एम और पी बचा। मतलब एम का जो कूट होगा दोस्तों 1 हो जाएगा और पी का कूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, पी का कूट चाहिए, तो एम का कूट को नहीं लेंगे, पी का कूट लेंगे, तो पी का कूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कहीं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिख रहा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन ये क्या कहा गया है, दिए गए संयोजन का सही दर पर छवि चयन कीजिए। ठीक है,
मतलब एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझिएगा, दर्पण छवि बताना है। देखिए दर्पण छवि अगर बताएंगे, यहाँ पर दिया गया है कुछ बेलन की आकृति का दिख रहा होगा। जब भी दर्पण छवि में देखते हैं तो कैसे बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा कि देखिए इसमें जो बेलन होगा तो बेलन ही बन जाएगा। तो बेलन तो सब में रहेगा, ठीक है। ध्यान देंगे ये जो दो ठे अगर आपको दिख रहा होगा रेखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है इस प्रकार का और ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर अगर देखेंगे इस चीज में, यहाँ पर इस प्रकार जो दर्पण में देखेंगे तो वो इस प्रकार का बन जाएगा। और जो अंदर का है यहाँ पर अगर देख रहे होंगे, दोनों में यहाँ पर समान दिया गया है, मतलब सिर्फ त्रिभुज का जो डिजाइन है इधर हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो इधर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो अगर, तो आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। देखिए आपको पता होगा, एक चीज आपको पता होगा, जैसे मैप अगर देखें यहाँ पहले क्या होता है, पूरब होता है। इधर देखें अगर यहाँ पर अगर बना ले पूरब, इधर बना ले पश्चिम, इधर बना ले उत्तर, इधर बना ले दक्षिण, इस तरह का होता है कि नहीं होता है, बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसने वाला, आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, पूर्व उत्तर बन जाता है। मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ इसी प्रकार का, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है, मतलब यहाँ पर उत्तर बन जाता है। पश्चिम दक्षिण बन जाता है, ये जो पश्चिम है इसको दक्षिण यहाँ पर बन जाता है। और इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा, तो देखिए दक्षिण की अगर बात करें ध्यान से, दक्षिण की बात करें अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या दक्षिण बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से पूर्व बन जाएगा, ठीक है। और पश्चिम क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्व बन जाएगा। और पूर्व ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यहाँ पर एसएससी CHS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर 19 है, 361 दिया गया है, 16 का 276 है, 23 का 529 है, 31 का 447। आपको देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा ये बात कि 361 तो 19 का वर्ग दिख रहा है, तो ये 19 का वर्ग दिया गया है। देखिए 16 का 276 तो होता नहीं, इसलिए 16 का वर्ग नहीं है, 23 है वर्ग, और 21 भी क्या है, वर्ग दिया गया है, लेकिन यह वर्ग नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है प्यारे दोस्तों, जो दिए गए संख्या समूह के समान नहीं, यहाँ पर असमान रहना चाहिए, विषम रहना चाहिए। समझ में आई बात, यहाँ पर समान नहीं रहना चाहिए, समूह के असमान है, मतलब एक अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो तीनों से अलग है, क्योंकि सभी वर्ग हैं और बी वाला किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। देखिए P ये कथन दिया गया है और ये निष्कर्ष दिया गया है, P जो होगा Q से छोटा होगा और जो R होगा वो Q से छोटा होगा। R बराबर S, यहाँ पर देखिए S जो छोटा होगा M से, मतलब M बड़ा होगा, मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा होगा, ठीक है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए P छोटा होगा मतलब कहीं ना Q तो बड़ा होगा कि नहीं, इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। क्यू देखिए, अब क्यू जो होगा बड़ा होगा आर से, मतलब आर भी कहीं ना कहीं छोटा होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, ठीक है। आर बराबर होगा एस के, मैं आर को बराबर कर लेता हूँ एस के। एस होगा छोटा एम से, मतलब जो एस होगा छोटा किससे, एम से। फिर देखा जाए तो जो एम होगा बड़ा होगा एन से, मतलब एम जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एन से, मतलब यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया पी बड़ा होगा एस से, मतलब पी बड़ा है एस से, क्या सही बात है। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर ये बराबर है तो देखिए सभी बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी बराबर, मतलब नीचे वाला जो भी बनाया हो सभी बराबर होंगे। पी बड़ा होगा एस से, देखिए P यहाँ पर है और ऐसे तो बराबर है,
इसलिए जो पहला निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर देखिए आर छोटा होगा एन से, आर जो होगा यहाँ पर एन से कहाँ छोटा है, ये भी तो बराबर है, तो ये भी सेकेंड वाला भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न तो फर्स्ट न तो सेकेंड सत्य है, मतलब कोई भी सत्य नहीं है, सब निष्कर्ष गलत है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप क्या दिया गया है, नीचे दिए गए घन में फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर है, यही पूछा गया है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि विपरीत कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, समझिएगा। जेड है और टी है, वाई भी, मतलब ऐसा आपको ढूंढना है जो आपस में सटे ना हो, वही उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर देखें यहाँ पर टी का जो हो जाएगा, जेड का अगर देखें तो वी हो जाएगा, और टी का यहाँ पर देखिए यू हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए जेड जो होगा, जेड का क्या विपरीत हो जाएगा, वी हो जाएगा, और टी का विपरीत यू हो जाएगा, और वाई का विपरीत एस हो जाएगा। एस का विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, तो वाई देखिए और एस आपस में विपरीत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। मतलब जो वृत्त यहाँ बना इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कितनी संख्या, सिर्फ त्रिभुज और आयत के अंदर होना चाहिए। तो आपको तो इसमें का पहले कट जाएगा सब, और ये भी कट जाएगा क्योंकि सिर्फ आयत में अब चाहिए, त्रिभुज और आयत दोनों में। ये 9 भी कट जाएगा और 1 भी कट जाएगा, बचा मेरे पास क्या दोस्तों, तो मेरे पास सिर्फ 11 बचा। तो 11 ऐसी संख्या है जो त्रिभुज और आयत दोनों के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बहुत आसान है, ट्रिक से बताऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर इस प्रकार का कुछ वर्ग दिए गए हैं और अंदर है। देखिए जब भी अगर इस प्रकार का वर्ग आपको मिलता है तो इसमें तो आपको पता है कि कितने होते हैं, 5 होते हैं वर्ग, एक इधर, 2 3 4 और एक बड़ा सा, ये 5 हो गए। मतलब कहें तो इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बड़ा सा जो वर्ग दिख रहा है आपको, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो आपको कुछ इस प्रकार का वर्ग दिख रहा है, इसको देखिए कैसे काउंट करें, कुछ नहीं करना है, इसको पहले काउंट करिए। यहाँ से 1 हो जाएगा, इसको आप यहाँ से लिखिए, 1 हो जाएगा, इधर से 2 3 इधर हो जाएगा, और एक यहाँ 2 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले को उठाकर गुना करना शुरू कर दीजिए। देखिए 3 है यहाँ पर और 3 है ना, है कि नहीं, तो 3 का आपस में 3 में गुणा कर दीजिए, 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, और 1 का 1 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे तो 3 तरीके 9, 2 दूना के 4, 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 5 5 3 थे, मतलब 15 यहाँ पर हो गए, 15 क्या हुए, यहाँ पर हो गए, अब 14 यहाँ पर होंगे। आपस में जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 1 1 2 29 हो जाएगा, और 29 ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम होगा। मतलब आपका जैसे देखिए आपके ऊपर है, मानव के ऊपर है, और बहुत आसान, मतलब छोटे से बड़े क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, यही करना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।